हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीपीएससी मेंस 63वीं जो हो रही है उसका GS2 पेपर के क्वेश्चन क्या क्या आए हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में आपको 2 सेक्शन में जो फर्स्ट सेकंड होते हैं उसमें 3-3 प्रश्न लिखने के रहते हैं, और लास्ट के जो रहते हैं तीसरे सेक्शन उसमें 2 प्रश्न लिखने के रहते हैं। तो इसमें रहता क्या है, पहला सेक्शन में सेकंड पेपर में तो इसमें पहला सेक्शन में रहता है सिविक्स रहता है, दूसरा में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, और तीसरे पार्ट में साइंस रहता है। तो यही 3 पार्ट रहता है GS2 में। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी मेंस में आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है, क्योंकि इलेक्शन का समय है। तो स्वतंत्र और भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका है इसका गंभीरता से परीक्षण करना, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी करना इसका। और इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र जो दिया जाता है उसका किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है इसको वर्णन करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। तो इसको आपको अगर हिंदी में न समझ आते इंग्लिश में जरूर, प्राइमरी रिवोल्व्स अराउंड से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की ओर जो जा रहा है। तो इसके खास कर जो कि बिहार के संदर्भ में है इसको चर्चा करना है, और भारतीय राजनीति के रूप में भी चर्चा करना है। तो दोनों को मिलाकर चर्चा करना है। तो ये 2 नंबर भी 38 नंबर के हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा है हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है। तो अगर हिंदी में अगर है तो क्या है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑन द इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम। तो मतलब क्या गया, भारतीय पार्टी की राजनीति पर मतलब जो मेन जो पार्टियां जो होती है उसका क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव बढ़ रहा है राजनीति पर उसका वर्णन करना है। ये भी 38 नंबर करेंगे। चौथा प्रश्न, संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। तो दोनों को संविधान और संवैधानिकता में मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, उसका मूल संरचना जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है संविधान का मूल संरचना उसके बारे में जो सिद्धांत है उसका गंभीरता से जांच करें। ये भी 38 नंबर का है। पाँचवा, केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। तो जिन्होंने भी करेंट अफेयर्स लिखा होगा उनको मार्क्स से जो कि अच्छे मिलेंगे। केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। तो इसका जो भी करेंट का है 3-4 सालों का उसका उदाहरण देने पर काफ़ी नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद है, ये हो गया आपको 5 क्वेश्चन लिख है इसमें सिविक्स के, और इसमें 3 क्वेश्चन लिखने थे। अब आ जाइए सेकंड में आएगा इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। तो छठा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम की चर्चा करें। ये हमने भी क्वेश्चन गैस किया था, आप देख सकते हैं GS2 में। तो आप आकलन लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन टैली किए हैं। मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले ही गैस क्वेश्चन डाला, ये क्वेश्चन मैंने डाला भी था। तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि कार्यक्रम की चर्चा। छठा, ये भी 38 नंबर का। सातवां, भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 38 नंबर का हो गया। और आपको भारत में गरीबी का क्या हो गया, ये 38 नंबर का। और उसके बाद 8वां प्रश्न क्या है, भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में स्थापित किए, इसके कारणों की व्याख्या करें। भारत में प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। तो जो भी बड़े पैमाने पर उद्योग है वो चाहे किसी राज्य में एक भौगोलिक दृष्टि विशेष क्षेत्र में उसका ढेर सारा जो उद्योग है उसको वर्णन करना है, और बुनियादी उद्योग को भी चर्चा करना है। तो ये 38 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की विस्तार से व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में इनके योगदान की चर्चा करें।
और भारत की नई खनिज नीति की प्रमुख बातों को भी बताएं। तो ये आपको 38 नंबर का ये हो गया आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का। अब 4 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन सिविक्स से 4 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन लिखने, 1 क्वेश्चन की छूट रही। अब साइंस में क्या पूछा गया, खंड के थ्रू इसमें 2 क्वेश्चन हल करने हैं। तो नाभिकीय इधर बहुत चल रहा है, तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हमारे देश के विकास के किस प्रकार सहायक है, विस्तार से समझाएं। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक है, चर्चा करें। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक एवं ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए है। तो ये हो गया। उसके बाद उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की, एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक एवं ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता, तो इसको वर्णन करना। इसमें वर्णन क्या करना है कि जो एक साथ जो भेजा जा रहा है, क्योंकि विदेशों का भी रहता है सैटेलाइट, तो उससे भारत को कितना इनकम होता है, उससे इसरो की क्या अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था में क्या कैसे मजबूती मिलेगी उसका 36। और तीसरे पार्ट है जो कि क्वेश्चन 36 नंबर के रहते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर से क्या समझते हैं, देश के आर्थिक विकास में कैसे सॉफ्टवेयर उद्योग रीढ़ की हड्डी के समान है, समझाएं। कंप्यूटर की भाषाओं के विकास में अपना मत स्पष्ट करें तथा समझाएं हमारे देश में इस क्षेत्र का क्या योगदान है। तो सॉफ्टवेयर उद्योग के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में वर्णन करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है 13, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मुद्दा बहुत अच्छा है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए निकट किए जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है। निकट भविष्य में पूरा विश्व इस ग्रह के मानव द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण पानी में डूब जाएगा, युक्त कथन पर भी। ये आपको 13 में आपको 8 लिखने थे, 5 क्वेश्चन की छूट थी। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन मैंने जो डाला था उससे क्या आया है। तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने डाला है। तो भारतीय संगठनात्मक में ये भी केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव का विश्लेषण कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी लड़ा है आपको। पहला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो है अगर अनुमान लगाया जाए तो उसके बाद भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये कृषि से संबंधित देखिए बताया था, कृषि उत्पादकता विपणन भारतीय कृषि, तो उसके प्रणाली का विपणन प्रणाली का इसमें दिया है। तो उस तरह के टाइप से देखिए 2 क्वेश्चन आए। उसके बाद और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो भारत का समन्वित जो प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम है उसके संदर्भ में जो भी विकास का भी हो रहा है उसके संबंध में भी, तो ये तीसरा प्रश्न भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन डाला उससे है जो कि लगभग 3 या 4 क्वेश्चन लड़े हैं। तो आप वही मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पूरी तरह एकदम सेम है जो कि लड़ा है। और तो 3 क्वेश्चन फुल और 1 क्वेश्चन हाफ। तो आपको तो इस तरह गैस प्रश्न कुछ हद तक तो, जबकि एक ही मात्र 13 या 14 प्रश्न ही हैं, तो इस तरह के ही प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आगे भी मैं अगला क्वेश्चन जो आऊँगा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल पेपर जो है, क्योंकि अलग अलग होगी तो डालूँगा। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें और गैस प्रश्नों को भी थोड़ा देखें जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये 14 में 3 प्रश्न तो क्लियर है और 1 प्रश्न आधे पर है। तो इसी के साथ धन्यवाद।